तुलसी जी की लकड़ी को तुलसी जी की लकड़ी जब सूख जाती है तो उसको हवन में शामिल करना चाहिए। जब तुलसी जी की लकड़ी सूख जाती है तो उसमें कलावा बांध को दिए में घी डालकर दीपक सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है। तुलसी जी सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और गणेश जी के दुर्वा चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के लड्डू चढ़ाना चाहिए। भगवान बोलो राधे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो राधे राधे राधे। तुलसी जी की लकड़ी जो है उसको हवन में सामग्री करना चाहिए और बच जाए तो उसे कलावे में बांधकर सुबह शाम घी डालकर दीपक जलाना चाहिए। जब कोई मनुष्य मरता है तो जब भी किसी के यहाँ जाना चाहिए तो तुलसी जी की सूखी लकड़ी लेके जाना चाहिए। सूखी लकड़ी ना हो तो तुलसी जी के पत्ता और गंगा जल जरूर लेके जाना चाहिए उस मनुष्य के घर। यही दान पुण्य है। सबसे प्रार्थना है कि आज के बाद से कहीं भी कोई भी मनुष्य की मृत्यु हो तो उसके यहाँ तुलसी और गंगा जल जरूर लेकर जाना चाहिए। वहाँ दान के तौर पर जरूर देना चाहिए। इससे अच्छा होता है, कर्म अच्छे बनते हैं। बोलो राधे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और गौ के रोटी भी खिलाना चाहिए। गौ के रोटी खिलाने से कभी अन्न की कमी नहीं होती है। इसलिए किसी भी टाइम गौ के रोटी खिलाना चाहिए। बोलो कृष्ण राधे कृष्ण राधे। और सब किसी को देख के जलना ना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिला है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। भगवान के शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान ऐसे जीवन दिए हो। आपसे कोई शिकायत नहीं है। इसलिए हर मनुष्य के सारी चिंताएं छोड़ के मस्त रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जन्म मृत्यु भगवान पहले ही लिख देते हैं। बीच के तुम सब सफ़र मेहमान बन के आए हो तो उसमें चिंता क्यों पड़ना है। ऐसे रहो कि जैसे कि 2 साल के बच्चे रहता है क्योंकि ईश्वर सबकी चिंता करते हैं क्योंकि कोई मनुष्य अपने मन से थोड़ी पृथ्वी पर आया है। जब भगवान भेजे हैं तो उसका कर्म जो भी ये थी है उसकी खुद भेजे हैं कि कितने दिन उसको पृथ्वी पर रहना है। इसलिए मन की चिंताएं मिटाकर ये सोचना चाहिए कि हमारा शरीर तो मेहमान है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करना चाहिए। किसी से मिलना चाहिए तो ऐसे मिलना चाहिए कि जैसे कि मामा से हम मिलते हैं। क्यों एक ये भी दान है कि अपनी मुस्कुराहट सबके बांटना चाहिए और किसी को देख के जलना ना चाहिए क्योंकि हमारे जलने से तो कुछ नहीं होगा और न तो हमारा कर्म खराब हो जाएगा। इसलिए सबके दुआ देना चाहिए कि सारे मनुष्य बच्चे सब खुश रहे। यही कर्म है मनुष्य के जीवन में आने के लिए। यही कर्म करना चाहिए। 2 ही रूल रखना चाहिए, एक तो दुआ देना चाहिए, दूसरा
आशीर्वाद देना चाहिए, दुआ देना चाहिए कि सब खुश रहे। और दूसरा, मुस्कुराहट अपनी देनी चाहिए। बोलो कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। हम तो बचपन से यही दान करते हैं। किसी को प्रेम करते हैं तो जैसे कि हम अपने मामा से करते हैं, सबसे। और हम किसी से मिलते हैं तो वही 2 साल के बच्चों की तरह कि भाई हम खुद दूसरा खुश हो जाए कि हम भाई किसी से मिले हैं। इसलिए मनुष्य की अपनी चिंताएं के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी से ना ऊपर जा सकते हो और ना पृथ्वी को आए हो। तो बीच में तो थोड़ी सी जीवन मिला है, उसमें सोच सोच के गवा देने से मिलेगा क्या? लड्डू थोड़ी मिलेगा। और न तो नींद, सुकून, खुशी सारे चला जाएगा। तो इससे अच्छा तो उसको धूल हवा में उड़ा के मस्त रहना चाहिए। हर हाल में खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी बहुत भाग्य से मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा जीवन। ये सोच के हर हाल में खुश रहना चाहिए। कोई ऐसा काम ना करना चाहिए कि किसी को दिल को कोई मनुष्य दुखी हो। जब हम किसी को हमारे हाथ में तो किसी को हमारे हाथ में तो ऐसे दुआ देना चाहिए कि सारे इंसान खुश रहे, मस्त रहे। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए। एक तो माँ बाप के भी सेवा करना चाहिए, क्योंकि पूजा करना चाहिए चाहे नहीं करना चाहिए, माँ बाप की सेवा ज़रूर करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर को तो कोई देखा नहीं है, लेकिन ईश्वर के बदले माँ बाप ही मिलते हैं जीवन में। साक्षात उनकी दर्शन होती है, उनको ही ईश्वर समझ के अपना कर्म करना चाहिए। वो बच्चे भाग्यशाली होते हैं जिसका माँ बाप का प्रेम मिलता है, क्योंकि माँ बाप भगवान से कम नहीं होते हैं। हम तो अपने माँ बाप को ईश्वर से भी कम नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे तो माँ बाप से ऊर्जा मिलती है। बिना खाए ही मेरे को इतना लगता है कि कितना ऑक्सीजन है शरीर में माँ बाप को देखने से। जैसे भगवान के मंदिर में बैठती हूँ, वैसे मैं माँ बाप को देखती हूँ तो हमारी पास चिंताएं आसपास भी परछाई नहीं दिखती है कि कहाँ है। इसलिए सबसे यही कहती हूँ, माँ बाप से बढ़ के किसी से प्रेम न करना चाहिए। माँ बाप का प्रेम एक हवा की तरह होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की तरह बच्चों को दुआ देता है। इसलिए माँ बाप की आत्मा कभी नहीं दुखाना चाहिए। बोलो कृष्ण राधे कृष्ण राधे। हर माँ बाप के बच्चों को सेवा करना चाहिए, क्योंकि आज हम अपने माँ बाप की सेवा न करेंगे तो हमारा औलाद थोड़ी करेगा, वही देखेगा कि भाई हम क्या किए हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं। बाद में आदमी फिर पछताते हैं कि बच्चे हमारे ऐसे कैसे हो गए। अरे कोई पड़ोसी थोड़ी सिखाया, जैसे बड़े घर में करते हैं वैसे बच्चे अपने सीखते हैं। इसलिए कभी भी मन भटके कि माँ बाप के सेवा कठिन है तो ये सोचना चाहिए कि 20 साल बाद फिर हमारी भी बारी आएगी, फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे। हमारे बच्चे तो आज के दौर में तो और अंग्रेज हो गए हैं, उनको तो माँ बाप के प्रति एक रेडीमेड की तरह है। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि हम करेंगे तभी बच्चे वो चीज़ करेंगे।
हम बच्चों के जीवन में गुरु हैं। गुरुए ही मिलावटी करेगा तो बच्चे तो के अनिवार्य है मिलावटी करना। तो फिर बाद में बच्चों के दोष नहीं देना चाहिए कि भाई बच्चे हमारे बदल गए, हमारे बच्चे कैसे चेंज हो गए, क्यों न कर रहे हैं। क्योंकि आप ही लोग से बच्चे सीखते हैं, दूसरे से नहीं सीखते हैं। इसलिए हर हाल में माँ बाप के खुशी से सेवा करना चाहिए। जो आदमी माँ बाप की सेवा करता है उसको पूजा करे या ना करे, चारों धाम जाए चाहे ना जाए, उसको स्वर्ग ही मिलता है हर हाल में। जब तक जिंदगी रहती है सुख शांति से व्यतीत होती है। हर हाल में माँ बाप की सेवा करना चाहिए। कोई ऐसा काम ना करना चाहिए जिससे कि माँ बाप का दिल दुखे, क्योंकि माँ बाप फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। माँ बाप जब रहते हैं तो उनकी अहमियत का पता नहीं चलता है। जब नहीं रहेंगे तो एक एक पल माँ बाप की याद आएगी। क्योंकि माँ बाप जैसे प्रेम आपको दुनिया में कहीं दिखाई ना देगा। फिर जब तक प्राण नहीं निकलेगा तब तक माँ बाप को इंसान भूल नहीं पाता है। इसलिए कि माँ बाप के रहते ही वो चीज़ हर बच्चों के समझ जाना चाहिए। पछताने से अच्छा है कि जब तक माँ बाप है उनको निस्वार्थ दिल से प्रेम करना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। बोलो कृष्ण राधे, बोलो कृष्ण राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।